1 से 27 तक क्वेश्चन बताए थे पिछले क्लास में, आगे अभी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि A can go round a circle path 8 times in 40 minutes if the diameter of the circle is increased to 10 times the original diameter. The time required by A to go round the new path once traveling at the same speed as before is। A एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपने पहली वाली गति से नए वृत्त का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। सोचिए कि ए एक वृत्ताकार रास्ता के 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा। 8 चक्कर लगाइएगा 40 मिनट में तो एक चक्कर लगाइएगा 5 मिनट में। 8 चक्कर लगा दिए, 8 चक्कर लगाए थे आप 40 मिनट में, तो एक चक्कर लगाइएगा 5 मिनट में। मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब है वृत्ताकार पथ है, रेडियस इसका आर होगा, मान लीजिए रेडियस इसका आर है, तो एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर का मतलब कितना 2 पाई आर। एक चक्कर का मतलब है 2 पाई आर। मतलब आप यहाँ पर बोले कि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए, तो डायमीटर कितना है यहाँ पे सोचिए। डायमीटर का मतलब 2r, डायमीटर तो उसी को बोलिएगा नहीं, पूरा मिला देंगे तो 2r हो जाएगा, तो डायमीटर आपका 2r है। ठीक है, अगर हम दूसरा व्यास बनाते हैं, आप बोले कि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए, तो डायमीटर अगर 2r है, इसका 10 गुना करेंगे तो नया डायमीटर कितना 20r बोलिएगा। तो नया डायमीटर, न्यू डायमीटर बोलिएगा 20r, 10 गुना करने के बाद तो पूछेंगे न्यू रेडियस कितना, तो बोलिएगा 10r। मतलब आप 10r, अब इसको बोलिएगा, ये जो रेडियस हमारा है वो इसको बोलिएगा आप 10r। तो एक रेवोल्यूशंस में, एक रेवोल्यूशंस का मतलब है 1 रेवोल्यूशंस का मतलब 2 पाई आर लिखिएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका मतलब है, यहाँ पर आर को कैपिटल कर देते हैं, क्लियर रहेगा, 2 पाई आर। और आप जानते हैं कि 2 पाई आर कितना था, तो 10r। मतलब आप इसको 20 पाई आर बोल सकते हैं। 20 पाई आर, एक रिवोल्यूशन का मतलब है 20 पाई आर। तो आपसे बोला कि यदि ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो नया वृत्त का एक चक्कर लगाया था यहाँ पर ये 5 मिनट में, अब ये पुराना वृत्त का और नया वृत्त का लगाएगा तो 20 पाई आर। तो जब 2 पाई आर का मान है, 2 पाई आर जाने में 5 मिनट, तो 20 पाई आर जाने में कितना समय लगेगा, तो इसका 10 गुना है, इसी को बोल दीजिएगा 5 मिनट का 10 गुना, मतलब आप लिखिएगा यहाँ से 50 मिनट, 50 मिनट, यही आपका तीसरा आंसर है। तो ऐसे भी क्या दिख गया हमको कि भाई 8 चक्कर है सॉरी, 8 चक्कर है 40 मिनट, तो एक चक्कर जाएगा, एक रिवोल्यूशन जाएगा 5 मिनट में। और आप बोल दे कि व्यास 10 गुना, मतलब व्यास 10 गुना करिएगा, इसका मतलब क्या है कि रेडियस भी आपका 10 गुना ही कहलाएगा। व्यास 10 गुना कहिएगा, सोचिए व्यास 10 गुना कर दिए, तो यहाँ पर 2 पाई आर का मतलब है, यहाँ पर डायमीटर बराबर बोल रहे हैं 2r। नया डायमीटर क्या लिखिएगा, तो भाई इसको 10 गुना करिएगा 20r, समझ रहे हैं, 10 गुना कर दी 20r। तो रेडियस पहले का रेडियस है, इसका पहले का रेडियस r था, पहले का रेडियस r, तो नया रेडियस क्या हो जाएगा 10r। मतलब ये 10 गुना तो ये 10 गुना, मतलब डायमीटर 10 गुना तो रेडियस 10 गुना, बस इसी पर दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो भाई एक रेवोल्यूशन में 5 मिनट, तो 10 रेवोल्यूशन में कितना, तो बोल दीजिएगा इसका 10 गुना कर दिया है, 10 गुना रेवोल्यूशन कितना, तो बोलिएगा 50 मिनट, बस यही से खत्म कहानी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 28 हो चुका है आपका। 29 नंबर में दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप जानते हैं कि अगर ए दिया हुआ है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड 4a। तो जब आप यहाँ पे बोल दिए 24 सेंटीमीटर, मतलब एक बार बोलिएगा
कि 4a का मान 24, तो a का मान बोलिएगा 6 सेंटीमीटर। फिर अगर दूसरे का बोलते हैं, अगर b दिया हुआ है, मान लीजिए b सबका दिया हुआ, तो 4b का मान 32, तो b का मान बोल दीजिएगा 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना। अब आपसे बोला इसका एरिया बताइए, तो इसका तो एरिया निकल जाएगा। A1 इसका नाम देते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पूछेंगे A2 कितना, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप। मतलब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो नया एरिया क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके बराबर ये तीसरा बना हुआ है, मान लीजिए ये बड़ा वाला। जब एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड कितना बन के आएगा, तो बोलिएगा साइड 10-10 सेंटीमीटर का। साइड कितना, 10-10 सेंटीमीटर। पूछा पेरीमीटर, तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई। अब आयताकार दिया हुआ है, ये 12 ये 5, इसका विकर्ण निकालेंगे इसको, तो क्या लिखिएगा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो 5 12 का मतलब ये 13 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एच निकालने के लिए, हाइपोटेनियस कर्ण निकालने के लिए क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जुड़ बी स्क्वायर के। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169। मतलब आप बोल दीजिएगा एच का मान 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। आपसे बोला कि इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले, तो एरिया बता दीजिए ना। तो एरिया तो ऐसे ही निकल गया, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो इसका एरिया ये निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं था हमको लगता है। एक वर्गाकार क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल है इतना, तो वर्ग, मतलब आप जानते हैं कि अगर ये वर्ग है, ए साइड इसका दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का मान आप 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो साइड बराबर कितना, तो 15 चौके 60, 2√15 सेंटीमीटर आप बोल देते हैं। मतलब इसका ये 13 निकालने से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इतना लेंदी नहीं करने जाइएगा। मतलब हम आपको ये बता दें कि आप जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, दिया हुआ था कि आयताकार बगीचा का लंबाई है 12 मीटर और ये है 5 मीटर, तो इसका एरिया कितना, तो 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर। बस एरिया बोलिएगा 60 मीटर स्क्वायर। मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिखे हैं, मीटर पकड़िएगा, 60 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचा है, तो इसका क्षेत्रफल है 60 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, तो ए भुजा वाला अगर साइड होगा तो ए स्क्वायर बराबर 60 मीटर स्क्वायर, तो ए का मान कितना, 2√15। तो पूछा इस वर्गाकार बगीचे का विकर्ण बताइए। तो आप जानते हैं कि डायगोनल बराबर होता है साइड √2। तो ए का मान निकला था 2√15, तो इसको क्या लिखिएगा, 2√15 साइड है और उसमें √2 से गुना करिएगा, 2√30, 2√30 मीटर। बस यही डायगोनल बताइएगा। पहला नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 12 सेंटीमीटर है, वह निम्न है। क्वेश्चन में है कि द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर इज। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज का आधार बोल दिया है 15 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई बोल दिया है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो इसका एरिया निकाल दीजिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 15 हाइट 12। तो काटिएगा तो 2 छक्के 12, 15 छक्के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका 2 गुना इसका एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, नया वाला का। समझ रहे हैं ना। अब बेस दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बोला इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो एरिया बराबर तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 20 इंटू एच। तो यहीं से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 10 और 0 से 0 कैंसिल, मतलब एच का मान 18 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर पकड़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डायगोनल ऑफ ए रॉम्बस आर 32 और 24 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रॉम्बस इज। अब विकर्ण दिया हुआ है
ये विकर्ण दिया हुआ, ठीक है, मतलब समचतुर्भुज दिया हुआ रोम्बस, तो इसका बोला डायगोनल, तो डायगोनल का मतलब ये वाला कहानी। ये आपके सामने ए बी सी डी समचतुर्भुज है, ठीक है। इसका विकर्ण है 32 सेंटीमीटर, कटता है मान लीजिए ओ पॉइंट पे, तो विकर्ण क्या होता है, आधा आधा बनता है। तो ये 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, और ये 24 अगर इसको बोलते हैं तो इसको 12 बोलिएगा, इसको 12 बोलिएगा। मतलब ए ओ बराबर ओ सी बराबर 16, ए ओ बराबर ओ सी बराबर 16 सेंटीमीटर, और डी ओ बराबर ओ बी बराबर 12 सेंटीमीटर। किसी एक को भी आप 32 और 24 मान सकते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप तो हम लोग क्या जानते हैं ना, कि ये जो कटता है इसका विकर्ण वो 90 डिग्री पे कटता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो ए बी का मान, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। यहीं से कर दीजिएगा, ए ओ का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़िएगा तो बन के आएगा आपका 400। मतलब ए बी का मान कितना, तो ए बी का मान 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। हमसे पूछा परिमाप बताइए, परिमाप जानते हैं, पेरीमीटर बराबर होगा 4 इंटू साइड, मतलब 20 चौके 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज डायगोनल मेजर्स इज 4√3 सेंटीमीटर। उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप है 4√3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि घन का केस तो फोटो इस हिसाब से, जो लूडो का डाइस होता है उस हिसाब से सोचिएगा। तो उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। तो आप डायगोनल बराबर जानते हैं क्यूब का साइड √3 होता है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर था, दिया हुआ है 4√3 के बराबर। मतलब साइड कितना, तो बोलिएगा साइड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना इसका, वॉल्यूम बराबर जानते हैं साइड का क्यूब, वॉल्यूम बराबर जानते हैं साइड का क्यूब। तो साइड है आपका 4, 4 का क्यूब करिएगा, लिखिएगा 64 सेंटीमीटर का क्यूब आंसर। 34 नंबर में सोचिएगा कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 27:64, 27:64, then the ratio of their total surface area is। अब टू क्यूब्स का बोला है, दो घन के आयतनों का अनुपात इतना। तो जब आयतन का अनुपात है, आप जानते हैं कि वॉल्यूम 1:वॉल्यूम 2 क्या होगा, तो साइड A1 मान लीजिए, यहाँ पर बोल देते हैं कि साइड का क्यूब इज टू, साइड का क्यूब ही बोलिएगा, तो A1 का क्यूब A2 का क्यूब। वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर जानते हैं ना भाई, वॉल्यूम बराबर बोलते हैं साइड का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। तो यहाँ से या तो डायरेक्ट कर देते कि साइड बराबर कितना, तो बोलते क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, या तो यहाँ पर बोल देते डायरेक्ट, नहीं पूरा डिटेल्स लिख भी दिए यहाँ पे, सोचिए। तो ये हो गया आपके सामने दिया हुआ है कितना, 27:64, मतलब 3 का क्यूब इज टू 4 का क्यूब। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ये साइड जो आपका है A1:A2, ये आपका 3:4 है। साइड का रेशियो 3 और 4 दिया हुआ। आपसे पूछा उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अगर साइड ए दिया हुआ तो 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपसे पूछा कि देन द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या लिखिएगा, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया बराबर, तो लिखिएगा 6a1² इज टू 6a2²। 6a1² इज टू 6a2², तो 6 तो कॉमन कट जाएगा। A1² इज टू A2², A1 का मतलब 3 तिया 9, 4 चौका 16, 9:16, 9:16 आपका आंसर पकड़ाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 34 हो चुका है, 35 नंबर देखिए। The base radii of two cylinders are in the ratio of 2:3 and their heights are in the ratio of 5:3. The ratio of their volumes is। अब बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। क्या लिखिएगा आप इसको, तो उनके आयतनों का अनुपात वॉल्यूम 1:वॉल्यूम 2 बराबर πr1²h1:πr2²h2। पाई से पाई कैंसिल, R1² का मतलब 2 का स्क्वायर 4,
H1 का मतलब 5, R2 3 का स्क्वायर 9, H2 का मतलब 3, लिखिएगा 20:27। 36 नंबर में देखिए, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, द हाइट ऑफ द माउंटेन इज। अब स्लैंट हाइट के बारे में मतलब इस टाइप का बना हुआ है, मान लीजिए इस टाइप का बना हुआ है, ए बी सी और इसको ओ बोल दीजिए, ठीक है। अब ये स्लैंट हाइट मतलब ये आइटम दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर, और आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वाला पोर्शन जो आधार है ना, सर्किल के रूप में होगा, तो पाई आर स्क्वायर बराबर है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखिएगा, आप इसको काट ही दीजिए ना, पाई का मतलब है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154/100, ठीक है। इसको काटिएगा तो 22×7=154, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइएगा, आर स्क्वायर का मान 49/100, इसीलिए आर का मान लिखिएगा 7/10 किलोमीटर। तो आर का मान निकल गया है 7/10 किलोमीटर, और ये स्लैंट हाइट का मतलब एल दिया हुआ, एच का मान क्या होगा, एओ का मान निकालने के लिए क्या लिखिएगा, एओ का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, यहीं से वैल्यू पुट करिएगा, AC का मतलब 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करिएगा, 6.25 माइनस 0.49, 15 में 9 जाएगा 6, 11 में 4 जाएगा 7, ये हो जाएगा 5.76। एओ का मान लिखिएगा 2.4 किलोमीटर। आपसे पूछा पर्वत की ऊंचाई कितना, 2.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ए हेमीस्फीयर एंड ए कोन हैव इक्वल बेस। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। अर्धगोला का मतलब है इस टाइप से, ये इसका बेस था नीचे वाला, ये अपर पार्ट है इसका, ठीक है। और शंकु है, मान लीजिए ये शंकु है आपका, शंकु है इस टाइप से। तो आपसे बोला गया है, सोचिए और ऊंचाई भी बराबर है इसका, तो आप बोलिए कि रेडियस जो कहेगा इसमें, तो रेडियस तो आपका रेडियस तो आप इसको आर बोल दिए, और हाइट बोलिएगा तो हाइट भी तो इसका रेडियस के ही बराबर है, समझ रहे हैं ना गोला में, जबकि इसका रेडियस आप बोल रहे हैं आर उनके, और आधार बराबर है, ठीक है, और ऊंचाई भी बराबर है। ये जो एच जो लिखाएगा इसका, तो ये एच भी तो किसके बराबर, आर के ही बराबर है, तब ऊंचाई इसका जो कि आर ही रहेगा, तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या बनता है, इसका तो बनेगा वक्र पृष्ठ 2πr², और इसका वक्र पृष्ठ बनता है πrl, समझ रहे हैं ना तो πrl निकालने के लिए सोचिए, तो इसका l का मान क्या निकल के आएगा, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा h² प्लस r² के शंकु के लिए, फॉर कोन शंकु के लिए, तो इसको निकालिएगा, L² बराबर h² प्लस r², तो h भी तो r के बराबर ही है, r² प्लस r² हो जाएगा 2r², मतलब L का मान r√2 बोल दीजिएगा, L का मान, ठीक है। L का मान निकल गया r√2। तो इसका आपसे पूछा कि रेशियो बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये 2πr² इज टू πrl जो लिखाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर 2πr² इज टू πrl, इसका मतलब इसको लिखिएगा 2πr² इज टू πr, और l का मान कितना, तो r इंटू √2, मतलब πr² इंटू √2। अब आप सोचिए कि πr² से πr² कैंसिल, और ये √2 से इसको काटिएगा तो √2:1 कटेगा, ठीक है। समझने में दिक्कत होगा फिर बताइएगा, बता देंगे, परेशान नहीं होइए। 38 नंबर क्वेश्चन। धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है,
को पिघला कर एक नया ठोस गेंद बनाई जाती है। इस नई गेंद की त्रिज्या, अब जानते हैं कि ठोस गोला है तो गोले का आयतन कितना, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से क्या निकाल दीजिएगा, 3 ठोस गोला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़े अगर, तो 4/3 पाई तो कॉमन पकड़ लेगा। आर क्यूब का मतलब 6 का क्यूब करिएगा 216, 8 का क्यूब करिएगा 512, और 10 का क्यूब करिएगा तो 1000। 4/3 पाई आर क्यूब, तीनों के आयतन का जोड़। और इसमें क्या लिखिएगा, तो 4/3 पाई, इसका रेडियस हमको नहीं मालूम, बोल दिए आर का क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। आर क्यू का वैल्यू कितना, आर क्यू का मान 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 1728 बताइएगा। आर का मान बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। आर का मान 12 सेंटीमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। क्या काम करिएगा, सेम क्वेश्चन है, आधा कर दिया तो बस रेडियस आधा कर देंगे, यहीं से 6 सेंटीमीटर आंसर। क्या लिखिएगा, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, 50 25 पंचे 125। इसको क्या लिखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यहीं से 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल। आर क्यू का मान किसके बराबर, आर क्यू का मान 7 4 11, 11 5 16 का 6, 3 6 3 9, 9 2 11, लिखिएगा 2, मतलब 6 का क्यूब। लिखिएगा रेडियस आर का मान कितना, तो 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब पहले वर्ग का विकर्ण 4√2, समझ गए ना, पहला वर्ग का विकर्ण 4√2, 4√2, तो इसका साइड क्या निकलेगा, सोचिए। डायगोनल होता है साइड √2, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपसे 4√2, मतलब साइड कितना, तो 4 सेंटीमीटर। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो साइड निकल गया 4, तो इसका एरिया पूछेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिएगा। अब दूसरा वर्ग बताना है जिसका एरिया पहले का 2 गुना है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका साइड कितना, तो साइड होता है रूट अंडर एरिया, मतलब 16 दूना 32, 4√2 सेंटीमीटर इसका साइड निकल के आएगा, 4√2। आपसे कहा कि इसका एक अन्य वर्ग का विकर्ण, इसका विकर्ण बताइए, तो साइड मालूम चल गया है, इसका विकर्ण क्या होगा, तो आप जानते हैं कि डायगोनल बराबर होता है साइड √2, तो मतलब 4√2 में √2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 दूना 8 सेंटीमीटर, इसका आंसर बताइएगा, 8 सेंटीमीटर। सारा क्वेश्चन फिर से बना के देखिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो बताइएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद करिएगा, काम निकल जाएगा उसी पर। कुछ गड़बड़ होगा तो बोलिएगा। 41 नंबर में, the areas of a square and a rectangle are equal. The length of the rectangle is greater than the length of any side of the square by 5 centimeter and the breadth is less by 3 centimeter. मतलब एक वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग है और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग के किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर, मतलब भुजा को इसको हम ए मान लेते हैं, तो इसका लंबाई कितना, भुजा की लंबाई ए से 5 सेंटीमीटर ज्यादा, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम, मतलब a-3। अब आपसे कहा कि दोनों का एरिया बराबर है, तो इसका एरिया तो निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये तो बन के आएगा कितना, बोलिएगा ए स्क्वायर, और ये कितना, तो a+5 इंटू a-3, a+5 इंटू a-3। क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 तिया 15 -3a और +5a, मतलब 2a। सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, तो ए स्क्वायर से तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, समझ रहे हैं ना, तो 2a का मान लिखिएगा 15, तो a का मान कितना 7.5, a का मान 7.5। तो पूछा हमसे आयत का परिमाप बताइए,
तो a का मान 7.5 निकल के आया, तो आयत का परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर बराबर तो जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी का मतलब a प्लस 5 प्लस a माइनस 3, इसी को सॉल्व करेगा 2 इंटू 2a प्लस 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 1, क्या लिखिएगा 4 इंटू ए प्लस 1, तो a का मान है 7.5, एक जोड़िएगा हो जाएगा 8.5, 8.5 में 2 से गुना करिएगा 17, 17 दूना 34, बस यही आपको 34 सेंटीमीटर बन के आएगा, चौथा नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर में, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज का विकर्ण आपसे बोल दिया है, समचतुर्भुज का विकर्ण आपसे बोल दिया, इसका विकर्ण कितना है 24, 24 का मतलब 12 12, और 10 का मतलब ये है 5 5, तो ये सामने वाला है 90, तो इसको तो 13 बोलना होगा। तो जब भुजा निकल गया 13, तो परिमाप कितना 13 13, 13 चौका 52 बोल दीजिएगा, 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड होता है, और समचतुर्भुज में जानते हैं कि ये 90 दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर कटता है, तो 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, वहीं से काम कर दिए। 12 है 5 है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़िएगा 169 का मतलब 13, पी बराबर 4 इंटू साइड, इसी को 4 गुना 13 करिएगा, 52 सेंटीमीटर आंसर बताइएगा।